Dear students, today we shall read English poetry, and the second chapter of English poetry is the Psalm of Life, composed by Henry Wordsworth Longfellow. So this is a psalm. You can call in Hindi bhajan, and in the bhajan or in the psalm we find only a devotion of a devotee to his God. In the same way, Henry Wordsworth Longfellow here describes that a human life is a beautiful gift of nature. A human life, जो मानव जीवन है, is a beautiful gift of nature. प्रकृति का एक सुंदर सा उपहार है. This life is purposeful. यह जीवन उद्देश्यपूर्ण है. We must work. हमें अवश्य कार्य करना चाहिए with utmost honesty. एक अत्यंत ईमानदारी से to achieve highest standard. उस उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए and become the model of inspiration for coming generation. और हमें मॉडल बन जाना चाहिए, एक नमूना बन जाना चाहिए of inspiration, एक प्रेरणा का for coming generation, इस आने वाली पीढ़ी के लिए. तो यहाँ 4 स्टेंजाज में पोएट अपने विचारों को व्यक्त करता है. फर्स्ट स्टेंजा है लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है. लाइफ इज अर्नेस्ट, और यह जो जीवन है उसमें एक गंभीरता है, यह गंभीरता से भरा हुआ है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और इस जीवन का अर्थ केवल उस ग्रेव तक, उस मौत, उस कब्रगाह तक ही पहुंचना नहीं है. जैसा कि हमें यह बताया जाता है कि कैसे यह शरीर मिट्टी का ही बना है और फिर मिट्टी में ही मिल जाना है, यह मात्र जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होता है. डस्ट thou art, you are, thou art means you are dust, तुम मिट्टी हो, तुम धूल हो. टू डस्ट रिटर्निस्ट, और वापस इसी धूल में, इसी मिट्टी में लौट आओगे. वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इस आत्मा के द्वारा यह नहीं कहा जाता. यह आत्मा जो शरीर, इस नश्वर शरीर को धारण किए हुए है, यह आत्मा भी हमसे यह नहीं कहती है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही हमें मिल जाना है. सेकेंड स्टेंजा है नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, न ही आनंद एंड नॉट सॉरो, और न ही दुख. इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, डेस्टिन्ड पूर्व निश्चित, पहले से ही निश्चित. केवल जीवन यह है, सुख और दुख ही इस जीवन में भरा पड़ा हुआ है, और इसी प्रकार से हमको इस जीवन को जीते चले जाना है. यह किसी भी प्रकार की ना तो विधि है और न ही यह जीवन का अंत है जो हमारे लिए पहले से निश्चित किया गया है. बट टू एक्ट, लेकिन जीवन क्या है, उस एक्शन के लिए, उस क्रियाकलाप के लिए, कार्य करने के लिए है. दैट ईच टुमारो, जिससे प्रत्येक आने वाले उस कल में finds us further than today, जिससे कि आने वाले कल में हम आज की अपेक्षा खुद को और भी ज्यादा बेहतर बनाते चले जाएं. इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, पोएट बताते हैं कि ये जो जीवन क्या है, जीवन एक संघर्ष है, स्ट्रगल है. इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह जीवन जो एक बैटल फील्ड है, युद्ध भूमि है, जो ब्रॉड है, विस्तृत है. इन द बीवक ऑफ लाइफ, जीवन के इस पड़ाव, जीवन के इस पड़ाव में जहां वो हम ठहरे हुए हैं, यहाँ पर यह जो जीवन है, यह संसार है, यह
पूरी तरह से एक विस्तृत युद्ध भूमि के समान है, और इस युद्ध भूमि में बी नॉट लाइक डम, उस गूंगे की तरह व्यवहार ना करो, ड्राइवन कैटल, या फिर उस घूमते हुए चरते हुए पशुओं की तरह व्यवहार ना करो। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, और इस संघर्ष के नायक बनो। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसलिए आओ हम उठें और कार्य करें। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, किसी भी प्रकार के भाग्य, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में एक ऐसे हृदय के साथ, एक ऐसी भावना के साथ जिसमें स्टिल अचीविंग, फिर भी प्राप्त करने की इच्छा हो, एंड परस्यूइंग, और उसमें भी एक अनुसरण करने की इच्छा हो, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और जीवन में लर्न टू लेबर, मेहनत करना, परिश्रम करना सीखो, एंड टू वेट, और उस मेहनत, उस परिश्रम का परिणाम प्राप्त करने के लिए इंतजार करो। जैसा कि अपने सनातनी धर्म की उस धार्मिक पुस्तक गीता में भी लिखा गया है, कर्मणि सेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, एक कर्म किए जाएं और उस प्रतिफल, उस परिणाम की इच्छा न रखें, क्योंकि आपके परिश्रम के द्वारा ही वह प्रतिफल निर्धारित हो जाता है जो भविष्य में आपको प्राप्त होगा। परीक्षा में और इस पर पोइट्री से कॉम्प्रिहेंशन, और फिर या तो पोयम की 4 लाइन, और नहीं तो फिर पोयम का सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, जो कोई आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक्स।